अनुराग 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो गया था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन अनुराग हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आई। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थीं। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें अनुराग को घेर कर बैठ गई और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा है। परेशान होकर अनुराग ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की रिचा से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। रिचा अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज़ जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर अनुराग शायद अपना विचार बदल ले। अनुराग जो बचपन से ही ज़िद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं शादी करूँगा तो बस रिचा से। चारों बहनें अनुराग की जिद जानती थी। चारों नाराज़ होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। अनुराग ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने रिचा से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बातचीत तक बंद कर दिया। अनुराग को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। रिचा भी उस दर्द को समझती थी। अनुराग दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। रिचा कहती कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फ़ोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। अनुराग कहता, मैं तो बात कर लूँगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। ये ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाए। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि अनुराग की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। अनुराग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिचा ने अनुराग के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। अनुराग निकलते निकलते रुक गया। मैं वहाँ कैसे? अनुराग बोला। रिचा, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। अनुराग चिट्ठी के बारे में पूछने की मनः स्थिति में नहीं था। वह ठीक है बोलकर निकल गया। अनुराग बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। अनुराग निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन अनुराग का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ रिचा की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, प्रणाम। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। यह आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी, ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करे, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करे। विनम्रतापूर्वक, रिचा। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता, अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। रिचा ने अनुराग से दरवाज़ा खोलने को कहा। अनुराग ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, रिचा देखो कौन आया है। रिचा हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर अनुराग की बहनें आने वाली है। ये बात रिचा को उन लोगों ने ही फ़ोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले रिचा को गले लगाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी कि हम हमारे मायके आ सके। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। अनुराग के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी, जिसे देखकर रिचा भी बहुत खुश थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।